अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाज़रीन, बात खबरों की करेंगे और खबरों की तफसील की ओर जाने से पहले सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नजर आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे खलीजी ममालिक के हवाले से, जहां पर ईरान को अमेरिका की जानिब से प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन कशीदगी वहीं पर बरकरार भी है। इस हवाले से क्या कुछ इस वक्त की खबर है आपको बता दें। खलीजी खिते में कशीदगी बरकरार है, ईरान का सख्त इंतबाह है और इस्लामाबाद में ईरान मुज़ाकरात की बहाली की तैयारियां भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील भी की गई है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू होने का भी इंदिया अमेरिका की जानिब से दिया गया है। इस हवाले से आपको बता दें, खलीजी खिते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जहां ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिका या उसके इत्तेहादियों की जानिब से जारी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। ताहम इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात की बहाली के लिए सफारती कोशिशें भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम अफ्रीकन से जंगबंदी पर सख्ती से अमल करने और खिते को मजीद गैर मुस्तहकम करने वाले इकदाम से गुरेज की अपील की है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहरे हरमुज में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए मुअत्तल शुदा मैरी टाइम सिक्योरिटी मंसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली का भी इंदिया दिया है और कहा है कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसे प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तक वुसअत दी जा सकती है। इसी दौरान रूस यूक्रेन जंग में 3 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का भी ऐलान किया गया है, जबकि कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, ईरान और तवानाई मंडियों पर असरात पर बातचीत होगी। इधर इसराइल लबनान सरहद पर भी कशीदगी में इजाफा देखा गया है, जहां हिजबुल्लाह ने इजरायली फौजी ठिकाने पर मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसके बाद शुमाली इसराइल में सायरन बजा दिए गए हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान की जानिब से अपने हरमुज पर कंट्रोल की कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे आलमी तिजारत के लिए नाकाबिल कबूल करार दिया है। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल खिते में वसी तनाज़े के खदशात को बढ़ा रही है। ताहम सफारती कोशिशें अब भी जारी हैं ताकि कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा मगरबी बंगाल के हवाले से करेंगे, क्योंकि मगरबी बंगाल के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है और तारीखी दिन है, क्योंकि मगरबी बंगाल में बीजेपी की पहली हुकूमत कायम हो गई है। सुवेंदु अधिकारी ने बतौर वजीर आला हल्फ उठा लिया है। वजीर आजम मोदी समेत कई रियासतों के वज़राए आला की शिरकत हुई है और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तवील हुक्मरानी का खात्मा हुआ और बीजेपी वहां पे इख्तिदार संभाल चुकी है। सुवेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के नए वजीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में अपनी पहली हुकूमत कायम कर ली है। कोलकाता में मुनक़िदा बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी इजलास के दौरान उन्हें मुत्तफिका तौर पर कायद मुंतखब किया गया था, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे, जबकि सीनियर रहनुमा दिलीप घोष ने उनके नाम की तजवीज़ पेश करते हुए उन्हें बंगाल में बीजेपी की तारीखी कामयाबी का मेमार करार दिया था। इंतखाब के बाद सुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर RN रवि से मुलाकात करके हुकूमत साजी का दावा पेश किया था और हल्फ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और NDA की दीगर रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की है। जराये के मुताबिक नई हुकूमत में दो नाइब वज़राए आला भी शामिल किए जाने का इम्कान है, जबकि बीजेपी ने 2026 के असेंबली इंतखाबात में 207 नशिस्तें जीतकर तृणमूल कांग्रेस की तवील हुक्मरानी का खात्मा कर दिया है। और ये तस्वीरें आप बंगाल से देख सकते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म मोदी खुद जा पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म मोदी के साथ में सुवेंदु अधिकारी को भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो मगरबी बंगाल के अंदर एक तारीखी जीत हासिल करने के बाद पहली बार मगरबी बंगाल के अंदर बीजेपी ने हुकूमत का मोर्चा संभाल लिया है और सुवेंदु अधिकारी के हाथों ये हुक्मरानी सौंपी गई है।
नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात जरा पेट्रोल के हवाले से भी करेंगे, डीजल के हवाले से करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के हवाले से कुछ इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। और आलमी तेल बहरान से OMCs पर दबाव है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से सप्लाई मुतासिर हुई है। कई ममालिक में ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई हैं और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई से कबल बड़े इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद शदीद माली दबाव का शिकार है और उन्हें माहाना तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। तो आने वाले दिनों में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या इन चीज़ों पर जिस तरीके से देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के हवाले से इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जम्मू कश्मीर हुकूमत के एक अहम फैसले के हवाले से भी करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम का आगाज होने जा रहा है। 11 मई 2026 से मुकम्मल डिजिटल निज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो जाएगा और कागजी कार्रवाई खत्म होगी, अमल मजीद शफाफ होगा। इस हवाले से आपको बता दें, महकमे माल का शफाफ और जदीद गवर्नेंस की जानिब अहम कदम इसे करार दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने डिजिटल गवर्नेंस और शफाफ अवामी खिदमात की फराहमी की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए फैसला किया है कि 11 मई 2026 से यूनियन टेरिटरी के तमाम सब रजिस्ट्रार दफ्तर में मुकम्मल तौर पर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम नाफिज किया जाएगा। महकमे माल की जानिब से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू कश्मीर से जारी सरकारी सर्कुलर के मुताबिक इस इकदाम का मकसद रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाना, शफाफियत, जवाबदेही और अवामी सहूलत को बेहतर बनाना है। हुकाम के मुताबिक नया तैयार करदा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम कामयाबी के साथ ट्रायल मरहला मुकम्मल कर चुका है और अब इसे पूरे जम्मू कश्मीर में दस्तावेजात के मुकम्मल डिजिटल रजिस्ट्रेशन के लिए नाफिज किया जा रहा है। इस निज़ाम के तहत फरीकैन की ऑनलाइन तस्दीक, स्टमक ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का खुदकार हिसाब, डिजिटल दस्तखत और बगैर किसी कागजी कार्रवाई के हतमी दस्तावेजात की तैयारी मुमकिन होगी। सर्कुलर में कहा गया है कि अब तमाम रजिस्ट्रेशन के मराहिल मुकम्मल तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अंजाम दिए जाएंगे, जिससे दस्ती कार्रवाई या हाथ के जरिए से लिखा हुआ या कार्रवाई और फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन को सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है, जबकि सब रजिस्ट्रार दफातर को भी जरूरी इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। हुकूमत ने खबरदार किया है कि हिदायत की खिलाफ वर्जी आदम तामील को संजीदगी से लिया जाएगा और मुतल्लिका कवायद के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह सर्कुलर सेक्रेटरी महकमा माल कर्नल राजीव रंजन IAS की जानिब से जारी सर्कुलर के तहत जारी किया गया है। जिला शोपियां के खार मोहल्ला के मकीनों ने पीने के पानी की गुज़श्ता कई दिनों से अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया है। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने सड़क को ब्लॉक करके मुतालिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी की और इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलसल पानी की किल्लत के बायस उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि मुतअद्दिद बार हुकाम से अपील के बावजूद मसला हल नहीं किया गया, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से फौरी तौर पर पानी की सप्लाई बहाल करने और इस बहरान के हल का मुतालबा किया है। अगर अमीर हेक मोटर बह गरीब हेक मोटर 4 सासन मे ताकत मोटर अन्न खतर कह मे पत्मी बस वोनमुत मे आप क्या वोट मे दोपक है तुहन गई मोटर लागन मे अल्लाह ताला सुन कसम मोटर लागनस ताकत कह अम मजीद अगर सह ताकतवर सह दी मे मोटर बह लाग मोटर बह खर दोमिस पोरस तार मे दोमिस पोरस किचन वन सब बह क्या कर सान योर आब कहें त्रेश दाम तन नलक योर होचमित यमो पत्मे वरी पे दोपक त्रो पाइप नायक वह उतर पाइप त्रायक मगर कनेक्शन दिख वन कहें बोड़ दह इन वल सोरे इथे पे वन सफाई कर न दिन नट नट आब गवर्नमेंट नलक जम्मू से कटरा के दरमियान नई रेलवे लाइन बिछाने की मनसूबाबंदी के तहत रेलवे ने 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन तैयार किए हैं, जबकि तकरीबन 77.96 किलोमीटर तवील इस मुजवजा ट्रैक के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस मनसूबे के तहत नए ट्रैक को कौमी शाहराह 44 के करीब से जोड़ने पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि सफ़र मज़ीद आसान और सहल बनाया जा सके।
जम्मू तवी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक एक अतिरिक्त रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। 77.96 किलोमीटर की इस लंबी रेलवे ट्रैक को लेकर 3 विकल्प जो है वो चुने गए हैं और इस समय फाइनल लोकेशन सर्वे अंतिम चरण जो है वो कि इस समय अंतिम चरण जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ इसे रेलवे बोर्ड जो है वो भेजा जाएगा। सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि इस नए ट्रैक की अगर बात करें तो ये वहां से रास्ता जो है यानी कि उन जिस प्रकार से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रास्तों में पड़ते हैं वहां से जो है उन्हें कवर करेगा और इसी के साथ जो ज्यादा से ज्यादा जहां पर आबादी है उन इलाकों को भी ये रेलवे ट्रैक जो है वो कवर करेगा। इसी के साथ इस अगर नए अतिरिक्त रेलवे लाइन की मैं बात करूं तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो पर्यटक यानी कि श्री माता वैष्णो देवी पहुंचते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है वो सुविधा मिलेगी, जिसको लेकर ये नए अतिरिक्त रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। इसी के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत कश्मीर घाटी में रेलवे सेवा जाल बिछाया जा रहा है। अब तक उधमपुर कटरा 25 किलोमीटर और इसी के साथ कटरा रियासी 5 किलोमीटर, कटरा बनिहाल 106 किमी, बनिहाल काजीकुंड 18 किलोमीटर और इसी के साथ काजीकुंड बारामूला जो है वो 118 किलोमीटर से 272 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाया जा चुका है। अब इस नई अतिरिक्त रेल लाइन से जो है वो माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा और जम्मू में तीर्थयात्री और पर्यटक जो है वो और आर्थिक विकास को भी जो है वो बढ़ावा देंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए उन्हें जो है वो हर प्रकार की जो है वो सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत शहीद हुमायूं बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक बड़ी पदयात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तलबा, ताजरान, सिविल सोसाइटी के अराकीन, समाजी कारकुनान, मजहबी तंजीमों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीनियर इंतजामी अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस आगाही मार्च की क़यादत की। शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स के साथ मखसूस रास्तों पर मार्च करते हुए मंशियात के खिलाफ नारेबाजी की और एक मंशियात से पाक माशरे के क़याम का अज़्म ज़ाहिर किया। लाखों की तादाद में अवाम यहाँ पर बेताब इस पल के लिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी का आखिरकार वो घड़ी आ गई है। ये आज हमने यहाँ पे शुरू की ये पद यात्रा है जो जम्मू से शुरू हुई और श्रीनगर होके बड़गाम और आज हमें यहाँ अनंतनाग में है। हम इसके साथ है ऑनरेबल गवर्नर को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है और हम उनके साथ हैं। और साथ साथ में ये भी बताना हम चाहते हैं कि इससे जो हमारे जो यूथ है उनसे इसे छुटकारा पाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये हमारे जो यंग यूथ है और ये सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जो रैली जो रखा है पद यात्रा, तो ये इट इज़ अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स यंग जनरेशन और फॉर फ्यूचर। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी भी हो रही है कि गवर्नर साहब पदयात्रा कर रहे हैं, खासकर हमारे अनंतनाग में। तो लोग जुड़ रहे हैं गवर्नर साहब के साथ, शना बशना खड़े हैं हम गवर्नर साहब के साथ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम वेलकम करते हैं कि जिन्होंने इतने पब्लिक को कंट्रोल। तो चले नाजरीन, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।